हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में हमने बीसीए सेकंड सेमेस्टर में डीटीपी में चल रहे हैं और आज हमारा डे 6 है। और डे 6 में आज हम पेज लेआउट जो मेनू है पेज मेकर का उसको सीखेंगे। डे 6 में आप देखेंगे इंसर्टिंग पेज और पेज नंबर, सॉर्टिंग पेज, कॉलम गाइड और ऑटो फ्लो का प्रयोग, जिसमें से ऑटो फ्लो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये जरूर आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। ये पेज मेकर है विंडोज़, जिस फाइल में हम काम करते आ रहे हैं। इस फाइल में आप देख सकते हैं नीचे 1 से लेकर 10 तक पेज हैं। मैं इसमें पेज जोड़ूंगा और फिर उन्हें हटाऊंगा। तो यहाँ पर 10 तक पेज तो ऑलरेडी हैं और मान लीजिए मुझे इसके अंदर अभी 20 पेज और जोड़ने हैं। तो इसके लिए आप लेआउट टैब में जाएंगे। सारे काम जितने भी होंगे पेज के संबंधित, पेज जोड़ना, हटाना, किसी पेज पे जाना, किसी पेज पे कॉलम गाइड्स को सेट करना, पेज को क्रम में लगाना, सारे काम जो होंगे पेज के वो पेज टैब से ही, पेज मेनू से ही, लेआउट मेनू से होंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट पेज नाम का ऑप्शन दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करेंगे तो ये आता है इंसर्ट। कितने पेज मंगाने हैं आपको? 2, 3, 4। तो यहां हम डाल देते हैं 20 पेज हमको मंगाने हैं। 20 पेज मंगाने हैं तो जो पेज खुला है पीछे, इस पेज के बिफोर पहले मंगाने हैं या इसके बाद मंगाने हैं? तो डिफॉल्ट रूप से बाद में मंगाया जाता है। तो यहां पर हमने 20 पेज मंगाए जो पेज नंबर 1 के बाद आ जाएंगे, यानी कि 2 से पहले आएंगे, 1 के बाद आएंगे 20 पेज, इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। इंसर्ट किया तो आप देखिए यहाँ पर संख्या हो चुकी है 1 से लेकर के 30 तक। तो इस प्रकार से पेज की संख्या बढ़ जाती है और आप इस समय पेज नंबर 30 पे आ चुके हैं। मैंने 30 पे क्लिक किया, 30 पे आ गए हैं और यहाँ पर मैंने कोई सर्कल बना करके इसमें गोला रंग भर दिया। अब मैं पेज नंबर 1 से इस पे आया हूँ। अब मैं 1 पे क्लिक किया तो 1 पे आ गया। अब मैं पेज नंबर 30 से 1 पे आया हूँ तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गो बैक। तो पिछले पेज पे जाने के लिए गो बैक, पिछले पेज पे जाने के लिए जिस पेज पे आप आए हैं। लाइन से सीखते पूरे ऑप्शन। गो टू का यूज है किस पेज पे जाना है, गो टू पेज। ऑल्ट कंट्रोल जी शॉर्टकट की है इसकी। तो आप इस पे क्लिक करेंगे और किस पेज पे आपको जाना है, पेज नंबर 30 पे जाना है, 29 पे जाना है, तो टाइप कीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप 29 पेज पे आ चुके हैं। देखिए नीचे 28 इस तरफ है, 29 इस तरफ है। 29 पेज पे आ चुके हैं। अब आपको जाना है 30 पेज पे, तो आप यहाँ क्लिक करें, यहाँ जाएं और 30 यहाँ पर आप लिख दीजिए और आप सीधे उस पेज पे पहुँच जाएंगे। इसके अलावा डायरेक्ट क्लिक करके भी हम उस पेज पे पहुँच सकते हैं, जैसे कि पेज नंबर 23, 24, 25 और 30। इस प्रकार से हम किसी भी पेज पे क्लिक करके भी डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमने पेज पे पहुंचना सीख लिया, गो टू के द्वारा इंसर्ट से पेज मंगाना सीख लिया। रिमूविंग पेज पे आते हैं। अगर कोई पेज एक्स्ट्रा आ गया है फालतू का तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं अपन। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि पेज नंबर 2 से लेकर के 29 तक पेज आए, मैं नहीं चाहता। तो रिमूव पेज पे जाऊंगा तो फ्रॉम कहाँ से करना है, 2 से, और कहाँ तक करना है, 29 तक करना है। तो रिमूव पेज 2 से लेकर के 29 तक। आप जैसे ही ओके करेंगे और ओके कर देंगे, मैसेज देता है रिमूव पेज एंड ऑल देयर कंटेंट। ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पर केवल पेज नंबर 1 और 2 ही रह गया है, बाकी के आपके पेज यहाँ से गायब हो चुके हैं क्योंकि मैंने पेज को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो गो टू पेज किसी पेज पर जाने के लिए, इंसर्ट पेज कोई पेज इंसर्ट करने के लिए, और रिमूव पेज फाइल के पेजों को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पेज शॉर्ट ये क्या होता है? ये पेजों को क्रम में लगाने के लिए होता है। मान के चलिए आपने इसमें 10 पेज मंगा लिए हैं, 8 और मंगा लेता हूं, 10 पेज हो गए। अब आपने 10 पेजों में पहले पेज में कुछ टाइप किया, ये इसको मैंने कॉपी कर लिया, दूसरे पे चित्र मंगा दिया, तीसरे पे मैंने ये टाइप कर दिया और नीचे तक लिख दिया मैंने कॉपी पेस्ट करके। पेज नंबर 4 पे गया, यहाँ पर ही मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके लिख दिया।
ठीक है, 6-7 पे गया और मैंने मैटर लिख दिया। 8 और 9 पेज ब्लैंक छोड़े हैं और 10वें पेज को मैं कुछ डिजाइन करता हूँ, इस पर कोई नाम डाल देता हूँ, साइज बड़ा करके, डेस्कटॉप पब्लिशिंग फॉर DCA सेकंड सेम, ये मैंने लिखा और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और अब मुझे याद आया कि ये मुझे पहला पेज बनाना है, जबकि मैंने पहले पेज में कुछ लिख दिया है ये, और मुझे याद आया कि अब जो लास्ट में पेज है उसको पहले लेके आना है। बाकी इन पेजों का क्या करना है, मुझे फेरबदल करना है, हेर फेर करना है। तो MS वर्ड में ये सुविधा नहीं है। अगर आपने कोई पेज टाइप कर लिए 10 पेज MS वर्ड में और आपको शुरू में कोई पेज ले जाना है, तो आप कॉपी पेस्ट करके जुगाड़ कर सकते हैं कि लास्ट के मैटर को कॉपी कर लो, पहले पेज पे पेस्ट कर दो, ऐसा कर सकते हैं आप जुगाड़ करने का काम। लेकिन पर्टिकुलर ऐसा ऑप्शन नहीं है कि पूरे पेज को ही अपन ड्रैग करके वहाँ पे ले जाएं। लेकिन पेज मेकर आपको ये सुविधा देता है कि आप इन पेजों को अब अपने मन से किसी के भी आगे पीछे लगा सकते हैं। मैं 10वें पेज को सबसे पहले लेके आना चाहता हूँ, तो सबसे पहले लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इस पेज को शुरू में कहीं लेके आएंगे, इंसर्ट में गया, पेज लेआउट में गया, शॉर्ट पेज में गया, ये बॉक्स सामने आ जाएगा। इस बॉक्स में ये आप यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसको। ये पूरे पेज जो आपने बनाए वो दिख रहे हैं, पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां खाली, 10वें में ये। अब इसमें एक ऑप्शन दिया है, एक बॉक्स दिया है ऑप्शन नाम का, आप देखेंगे ये ऑप्शन नाम का बॉक्स दिया है। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको ये बॉक्स मिलेगा एक और। इस बॉक्स में डबल साइड पर टिक है, तो आपको पेज डबल साइड वाले दिख रहे हैं। इसे हटा देंगे तो आपको ये सिंगल सिंगल पेज दिखाई देंगे, एक साथ डबल पेज दिखाई नहीं देंगे। लगा देंगे डबल साइड पेज को तो आपको डबल साइड पेज दिखाई देने लग जाएंगे। इस पर टिक कर देंगे तो ग्रुप में आने लग जाएंगे। देखिए, ये दोनों का ग्रुप, ये दोनों का ग्रुप, ये दोनों का ग्रुप। लेकिन मैं पेजों को क्रम में लगाना चाहता हूं, तो मैं डबल साइड को फिलहाल हटा देता हूं और ओके कर देता हूं। यहाँ पे शो डिटेल थंबनेल जो आइकन आ रहे हैं उन पर आप देखो लिखा हुआ मैटर दिख रहे हैं, कुछ चित्र बने हुए हैं। इसे हटा देंगे आप तो आपको यहाँ पर कोई भी कंटेंट का लिखा हुआ मैटर दिखाई नहीं देगा। सारे के सारे पेज आपको एक जैसे लगेंगे, तो आप पहचान नहीं पाएंगे किस पेज पे क्या मैटर है और किसको आपको कहाँ पे ड्रैग करके ले जाना है। तो इसलिए आप इसको शो डिटेल्स कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे उनके टेक्स्ट भी दिखाई देने लग जाएंगे। डू नॉट मूव एलिमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे तो आप पेज को तो मूव करेंगे लेकिन उनके एलिमेंट मूव नहीं होंगे, तो करने का फायदा नहीं है। इसलिए इसे अपन क्लिक नहीं करेंगे और सीधा सा इसको हटा दिया यहाँ से और छुट्टे रख दिया है। अब आपको जो पेज क्रम में लगाने हैं, यह पेज नंबर 10 को आगे ले जाना है, 10 पे क्लिक करें और ड्रैग करके जहाँ ले जाना है उस पेज के आगे छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। फिर आपको ये इसके यहाँ लेके आना है, देखिए इसको यहाँ लेके जाए लास्ट में, नहीं आ रहा ना, तो इससे पहले छोड़ दो इसे और इसको इससे पहले छोड़ दो, लास्ट में आ गया सॉरी। तो हमने पेजों का क्रम चेंज कर लिया, लास्ट का पेज शुरू में ले आए हैं और दूसरे नंबर का पेज था, 3rd नंबर का दूसरे नंबर पे ले आए हैं और उसको हम लास्ट में लेके आ गए। अब लाने के बाद हम इसे जैसे ओके करेंगे तो आपको ये नीचे पेज बने हैं, ये पेज आपको टेढ़े मेढ़े होते हुए दिखाई देंगे। देखिए इतनी फास्ट हुआ कि आप देख ही नहीं पाए। आप अपने कंप्यूटर में देखना तो दिखाई देगा, क्योंकि ये इतनी फास्ट हो पाया है कि मैं इसको दिखाई नहीं पाया आपको, है ना। ये पेज क्रम में लग चुके हैं, आप देख सकते हैं पहले नंबर पे कौन सा पेज आ चुका है, ये वाला, लास्ट में कौन सा पेज आ गया, पेज नंबर 10 पे ये वाला। अब आपको ये पेज 2nd नंबर पे ले जाना है, तो इसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, सॉर्टिंग पेज में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देंगे। 2nd नंबर पे आ गए, ओके कर देंगे। देखिए 2nd नंबर पे आ गया, ये आ गया 2nd नंबर पे। तो इस प्रकार से हम पेजेस को भी यहाँ से क्रम बाय क्रम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम सेटिंग होने के बाद इन क्वेश्चन जो टैग ऑप्शन थे उनको वापस वहीं का वहीं
फिट कर देंगे। फिट करने के बाद आप देख सकते हैं पहला पेज कौन सा है, दूसरा पेज कौन सा है, तीसरा पेज कौन सा है। तो पेज ऑटोमेटिकली क्रम में हमने लगा दिए। गो बैक, जिस पेज से आप यहाँ आए हैं, मान के चलिए पेज नंबर 10 पे गया, 1 पे गया, फिर 2 पे आ गया, तो 1 से 2 पे आ जाऊँ ना मैं, तो गो बैक करने से क्या होगा, आप जिस पेज से इस पे आए वहीं पहुंच जाएंगे। 1 से आए 1 पे पहुंच गए। अब गो बैक कर देंगे तो क्या होगा, आप 2 से आए थे तो 2 पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो गो बैक, सॉरी पीछे पहुंचते और पीछे, तो गो बैक एक एक कदम पीछे जाने के लिए होता है। अब किस किस पेज से इस पे आए हैं उस पेज पे जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गो फॉरवर्ड आगे के लिए होता है, एक कदम पीछे जाना है गो बैक, आगे जाना है तो गो फॉरवर्ड, यानी कि कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन से भी ये काम हो सकता है जो इससे होता है। अब मेन पॉइंट है इसमें कॉलम गाइड। ये बहुत काम की चीज है, सीख लीजिए इसको। कॉलम गाइड का मतलब ये है कि आप अपनी पेज मेकर की फाइल का जो पेज है, पेज नंबर 8, 10 पे आ जाता हूं मैं, 10 खाली पेज है, तो पेज नंबर में पेज मेकर में जो पेज है उस पेज के ऊपर आपको अखबार जैसे कॉलम मंगाने हैं। अखबार की तरह कॉलम गाइड सेट करनी है तो हम पेज मेकर में कर सकते हैं। MS वर्ड में भी कॉलम नाम का ऑप्शन था जिसमें अपन 45 कॉलम मंगा सकते थे और 0.5 इंचेस की दूरी होती है एक कॉलम के बीच की दूरी, और MS वर्ड में हमने कॉलम जो मंगाया था वैसे ही कॉलम इसमें भी मंगाए जाएंगे। कैसे मंगाते हैं वो आप देख लीजिए। इंसर्ट में जाएंगे, सॉरी लेआउट पे जाएंगे, कॉलम गाइड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम मंगाने हैं, 2, 3, 4, वो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा। और स्पेस बिटवीन कॉलम, कॉलम के बीच की दूरी कितनी करनी है वहां पे आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद आप जैसे करेंगे इसको ओके, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एक कॉलम बन के आ चुके हैं। कॉलम की बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो यहाँ से अपन कम भी इसे कर सकते हैं, 0.25। ये पास आ गए। तो इस टाइप से हम पेज की कॉलम मंगा लिए और एक कॉलम पूरा लिख देंगे यहाँ तक, तब दूसरे में आएंगे, फिर तीसरे में आएंगे, तो एक पेज के ऊपर ये कॉलम हम आराम से मंगा सकते हैं। अब ये कॉलम आपको हटाना है तो पेज लेआउट में जाएंगे, कॉलम गाइड्स में जाएंगे और यहाँ पे 1 कॉलम टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे, तो इतने ही कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप ऐसे कॉलम मंगाते हैं और बाद में आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी मास्टर गाइड, इसका मतलब ये है कि मास्टर पेज आपके जो बने हैं इस पे जैसे गाइड्स बनाए हैं आपने, देखिए इस पे सिंगल कॉलम है, कोई कॉलम बना ही नहीं है इसके ऊपर, ना इस पे भी ना इस पे भी। तो अगर आप इस पेज पर हैं और आप कर देते हैं कॉपी मास्टर गाइड, तो क्या होगा, जो मास्टर पेज पे गाइड्स होंगी, एक लाइन है, एक ग्रिड लाइन है, 2 ग्रिड लाइन है, तो उतनी ही ग्रिड लाइन इस पेज पे आ जाएंगी। आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करूं, ये देखिए जैसा मास्टर पेज है वैसा ही इस पर लाइनिंग आ चुकी है। मास्टर पेज आप कैसा है, खाली है, जिस पर कोई भी ग्रिड लाइन नहीं है, एक ही कॉलम है, तो यहाँ पे भी आपके कॉलम एक ही आ रहा है। यानी कि हम गाइडलाइंस जो होती हैं उनको मास्टर पेज से भी कॉपी कर सकते हैं। मास्टर पेज पे जिस प्रकार की ग्रिड लाइन आपने मंगाई होंगी, आप मास्टर पेज पर गए और यहाँ से आप जो ग्रिड लाइन सेट कर देंगे, वही ग्रिड लाइन अगर आप चाहते हैं कि इन पेज पे आ जाए तो मंगा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करेंगे और कॉपी मास्टर गाइड पे क्लिक कर देंगे तो मास्टर गाइड कॉपी हो जाएगा और आपका ये पेज है उस पे आ जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार कैसे करेंगे। ये आप पेज नंबर 10 पे गए और आपने यहाँ पे 4 कॉलम मंगा लिए, फिर आपको ये कॉलम पसंद नहीं आ रहे, आपको हटाने हैं, तो आप यहाँ जाएंगे लेआउट में, कॉलम पे क्लिक करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर ओके करेंगे। इससे अच्छा क्या है, जो मास्टर पेज पर आपके लेआउट हैं
उतने ही इस पर मंगाने हैं, मतलब दो कॉलम है, दो ही मंगाने हैं, इस पर एक है तो एक ही मंगाना है, तो कॉपी मास्टर कार्ड कर देंगे तो इस पे से कॉलम हट जाएंगे और जो कॉलम मास्टर कार्ड पे थे वही इस पे आ जाएंगे दोस्त। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर कॉपी मास्टर कार्ड को सीखा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑटो फ्लो। ये क्या होता है सिखाने से पहले मैं इसमें कॉलम ले लेता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर 2 कॉलम ले लिए, ठीक है, 2 कॉलम ले लिए मैंने यहाँ पर, और लेने के बाद 0.25 दूरी कर दी। और 2 कॉलम लेने के बाद ऑटो फ्लो से क्या होता है, ऑटो फ्लो एक ऐसी सुविधा है पेज मेकर की जिसके द्वारा अपन किसी भी टेक्स्ट फाइल को जब पेज मेकर में इंपोर्ट करते हैं तो वो पूरा का पूरा टेक्स्ट फाइल की जो कॉलम बनी हुई है, कॉलम गाइड्स, उसमें ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। यानी कि 2 कॉलम होंगे तो 2 कॉलम में टेक्स्ट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, 3 कॉलम होंगे तो 3 में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा ऑटो फ्लो के द्वारा। तो कैसे करते हैं इस ऑप्शन को आप समझाता हूँ। ऑटो फ्लो जो यूज करने के लिए हम यूज करेंगे एक्सेल पेज मेकर में, तो 3 तरीके से यूज करने के होते हैं। एक तो होता है मैनुअली, दूसरा होता है सेमी ऑटो फ्लो और तीसरा होता है ऑटो फ्लो। तो इन तीनों को सिखाता हूँ मैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए एक टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए। तो मैं उससे पहले एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ जो नोटपैड में बनेगी। और यहाँ पर मैंने माय नेम इज मनीष कुमार, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ DCA क्लास, ये लिख दिया मैंने। और इस मैटर को मैं कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर लेता हूँ बार बार पे। इससे क्या होगा, पेस्ट करने से ये मैटर में बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। जी मैंने इतनी बड़ी फाइल बना ली है जिसमें इतना मैटर मैंने लिख दिया है, ठीक है। लिखने के बाद मैं इस मैटर को सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पर ही। डेस्कटॉप पर गया, नाम डाल दिया 1 2 3 और सेव कर दी। डेस्कटॉप पर फाइल बन के आ चुकी है 1 2 3 वाली। अब सीखते हैं हम ऑटो फ्लो का उपयोग। तो ऑटो फ्लो मतलब हो गया किसी भी टेक्स्ट फाइल को पेज मेकर में इंपोर्ट करने का तरीका। जब टेक्स्ट फाइल को हम पेज मेकर में इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने की जो तरीका है उस तरीके को हम ऑटो फ्लो कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, मैनुअली, सेमी ऑटो फ्लो और ऑटो फ्लो। मैनुअली में क्या होता है, मैनुअली में आपको जो आप टेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे उस टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली सेट नहीं किया जाएगा, बल्कि वो पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको खुद अपने हाथों से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैनुअली है। कैसे करेंगे देख लीजिए। मान लीजिए आपकी फाइल खुली हुई है, इसमें 10 पेज तो हैं ही, और पेज नंबर 10 पे आपको जो नोटपैड की फाइल थी वो मंगानी है। तो आप फाइल में जाएंगे, प्लेस पे क्लिक करेंगे या Ctrl+D दबा देंगे, और जो आपकी फाइल डेस्कटॉप पर थी 1 2 3 उसको क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। आप देखेंगे माउस का आइकन चेंज हो चुका है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा का पूरा मैटर सेट तो हो गया कॉलम में, लेकिन नीचे आप देखें ध्यान से तो आपको यहाँ पर ये देखिए एक एरो दिख रहा होगा, ये एरो दिख रहा है, ये एरो दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब ये है, बताया था मैंने कि इस स्टोरी ब्लॉक में ये मैटर अभी दबा रह गया है। तो यहाँ क्लिक करेंगे अपन इस पर और वापस यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से नीचे तक आ गया, और आप देख सकते हैं नीचे भी इसमें अभी भी मैटर दबा हुआ है, दिख रहा है, एरो बना हुआ है। अब पेज तो केवल 9 ही है इसमें, तो अब आपको इसमें पेज जोड़ना पड़ेगा। एक इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से 2 पेज 3 पेज जोड़ना जोड़ लो, ठीक है। और यहाँ से फिर इसको आप फिर से भी तोड़ना पड़ेगा और यहाँ सेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर तो कॉलम बना था तो अपने आप कॉलम में बढ़ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ कॉलम बना नहीं है तो पूरा फैल के आ रहा है।
और ख़त्म हो गया पूरा स्टोरी ब्लॉक, खाली हो गया ये लाइन। तो स्टोरी ब्लॉक पूरा आ भी गया, लेकिन मुझे अपने हाथ से मैनुअली बार बार तोड़ना पड़ रहा था और बार बार कॉलम पे पेज पे क्लिक करना पड़ रहा था और बार बार मुझे पेज इसमें मंगाने पड़ रहे थे, क्योंकि ये मैनुअली सिस्टम था, मैनुअली ऑटो फ्लो था। मैनुअली ऑटो फ्लो में मुझे पेज भी इंसर्ट करना पड़ रहे थे और टेक्स्ट को बार बार पे क्लिक करके अपने आप बांटना भी पड़ रहा था। अब अगर हम यूज करते हैं सेमी ऑटो फ्लो का, तो सेमी ऑटो फ्लो में मुझे टेक्स्ट को बार बार बांटना नहीं पड़ेगा, लेकिन पेज आपको जोड़ना पड़ेंगे। कैसे होता है देख लीजिए। आप पेज नंबर 11 पे गए, प्लेस कमांड पे गए, ओपन किया। अब फाइल तो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन दबाइए शिफ्ट। शिफ्ट दबा लेंगे तो आप देखेंगे माउस का आइकन चेंज हो गया है। अभी कैसा था ऐसा, अब कैसा आ रहा है ऐसा। शिफ्ट दबाने के बाद थोड़ा सरकाएंगे माउस को तो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ऑटो फ्लो तो है, लेकिन पूरी तरह नहीं है, सेमी ऑटो फ्लो है। ऑटो फ्लो में कोई भी मैटर अपने आप सेट हो जाता है, इसमें भी हो जाएगा, लेकिन पेज आपको खुद जोड़ना पड़ेंगे। मान लीजिए पेज नंबर 12 इसमें है ही नहीं, हम रिमूव कर देते पेज नंबर 12 को। पेज नंबर 12 इसमें है नहीं है मान लीजिए, तो आप क्लिक करेंगे, 11 बैठा देता हूँ मैं, पेज नंबर 11 भी रिमूव कर देता हूं। अब पेज नंबर 10 पे मैंने क्या किया, यहां पे शिफ्ट दबा करके क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं इस पेज में नीचे तक आ चुकी है, पूरी की पूरी मैटर आ गया अपने आप देखो, लेकिन मेरा माउस का आइकन अभी भी वैसा ही है। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं और यहां पे आके फिर क्लिक करूंगा तो देखिए ये नीचे तक अपने आप आ गया। मेरा माउस अभी भी आइकन वैसा ही है, क्योंकि मैटर अभी रह गया है। अभी आपने देखा था एक पेज में आया कॉलम में, फिर मैंने तोड़ा था नीचे से माउस से, दूसरे में क्लिक किया था, फिर मैंने क्लिक किया था एरो पे तोड़ा था और पेज पे क्लिक किया था। तो मतलब मुझे मैटर सेट करने के लिए तोड़ना ही पड़ रहा था और पेज ही मंगाना पड़ रहे थे। अब मैं पेज मंगाऊँ, पेज ही नहीं है, 10 तक खत्म हो गया ना, तो पेज मंगाना पड़ेंगे मुझे, और मंगाने के बाद अगले पेज पे जाके फिर से मैं क्लिक करूंगा तो पूरा अपने आप फिर से आ गया, सेट हो गया। और इस पर भी कॉलम होते तो ये भी कॉलम बाय सेट हो जाता। तो यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया, आप फिर समझे ज़रा ध्यान से, अच्छे समझें। प्लेस पे गया, फाइल ओपन करी, शिफ्ट दबाया, देखिए एक कॉलम सेट आ गया, दूसरे में आ गया और तीसरे में आ गया। क्लिक करना पड़ा बस केवल मुझे, और पेज जोड़ना पड़े हैं, लेकिन मैटर अपने आप कॉलम में सेट हो गया, बार बार तोड़ना नहीं पड़ा। तो ये सेमी ऑटो फ्लो था। और मैनुअली में क्या हो रहा था, मैनुअली वाले में तो मुझे तोड़ना ही पड़ रहा था ना। देखिए मैनुअली में क्या हो रहा है, क्लिक किया बिना शिफ्ट के, अब नीचे आ गया, तोड़ना पड़ेगा, क्लिक करो, तोड़ना पड़ेगा, क्लिक करो। ये आपका सेमी ऑटो फ्लो, ये मैनुअली है। और सेमी ऑटो फ्लो में क्या हो गया था, तोड़ना नहीं पड़ रहा था, बस आपने क्लिक किया, देखिए अपने आप सेट हो रहा है। जी सेमी ऑटो फ्लो है। तो दो हो गए आपके मैनुअली, जिसमें आपको ऑटोमेटिक सेट नहीं होता पूरा मैटर, आपको करना पड़ेगा बार बार पे क्लिक कर करके स्टोरी के भाग में, और पेज खत्म हो जाते हैं तो पेज आपको जोड़ना पड़ेंगे खुद, ये मैनुअली में होता है। लेकिन सेमी ऑटो फ्लो में आपका जो मैटर है, टेक्स्ट है जो इंपोर्ट करते हैं, वो अपने आप सेट हो जाता है, अपने आप कॉलम बढ़ जाता है, और हमको बार बार पे ये स्टोरी हैंडलर जो होते हैं उनसे तोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन पेज कम पड़ जाते हैं तो हमको पेज उसमें मंगाना पड़ जाते हैं। लेकिन जब ऑटो फ्लो का उपयोग करते हैं, ऑटो फ्लो, तो ऑटो फ्लो का उपयोग करते समय हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पेज भी नहीं होंगे, रिमूव कर देता हूं मैं, पेज नंबर 11 से 12 तक रिमूव कर दिए, 10 अकेला रह गया। तो इसमें क्या होता है, सेमी ऑटो वो मैनुअली में पेज जोड़ना पड़ेगा और टेक्स्ट भी सेट करना पड़ेगा। सेमी ऑटो फ्लो में टेक्स्ट ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, लेकिन आपको पेज जोड़ना पड़ेंगे। लेकिन ऑटो फ्लो जो होता है, ऑटो फ्लो मतलब ऑटोमेटिक फ्लो होने वाला, तो ऑटो फ्लो में कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ऑटो फ्लो में जब भी आप कोई फाइल को प्लेस कमांड से इंपोर्ट करते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल की दबा लीजिए तो माउस का आइकन देखो कैसा हो जाएगा। जैसे ही कंट्रोल की दबाएंगे तो माउस का आइकन चेंज हो जाएगा। शिफ्ट दबाते हैं तो ये आइकन आ रहा है, लेकिन डॉट डॉट डैट डैट डैश आ रही है बीच में, डैट डैश शिफ्ट दबाने पर, क्योंकि सेमी ऑटो फ्लो है, पूरा ऑटो फ्लो नहीं है।
और ऑटो फ्लो जो होता है सेमी नहीं है, पूरा ऑटो फ्लो है। ऑटो फ्लो वाले में कंट्रोल दबाते हैं तो आइकन देखिए कैसा हो गया, फुल भर के आ रहा है। तो ये सेमी ऑटो फ्लो का आइकन नहीं है, ये ऑटो फ्लो का आइकन है। तो ऑटोमेटिक फ्लो मतलब हो गया ऑटो फ्लो। इसमें क्या है, इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल का मैटर ऑटोमेटिक कॉलम में सेट हो जाएगा, और अगर पेज कम होंगे फाइल में तो ऑटोमेटिक उतने ही पेज बढ़ भी जाएंगे। ये फ़ायदा है ऑटो फ्लो का कि टेक्स्ट भी ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, और इंपोर्ट की गई फाइल में यदि मैटर ज़्यादा होता है, टेक्स्ट ज़्यादा होता है, तो कॉलम में सेट होता ही होता है, लेकिन पेज कम पड़ जाते हैं तो पेज भी ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। क्लिक कीजिए, देखिए आप पेज नंबर 11 अपने आप आ गया नीचे। तो एक क्लिक करने से ऑटोमेटिक कॉलम में सेट हो गया, पूरा मैटर अपने आप पेज ही बढ़ गया, जो होता है ऑटो फ्लो से। इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल दबाना पड़ती है। अगर हम कंट्रोल की नहीं दबाना चाहते हैं, शॉर्टकट की डायरेक्ट ऑटो फ्लो यूज करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपको पेज लेआउट में जाना है और ऑटो फ्लो पर क्लिक कर देना है। अब आप जब भी कोई फाइल प्लेस कमांड से इंपोर्ट करेंगे तो बिना कंट्रोल की दबाए देखिए आइकन कैसा आ रहा है, बिना कंट्रोल की दबाए ऑटो फ्लो का आइकन आएगा, और अब आपकी फाइल जो इंपोर्ट होगी वो ऑटो फ्लो के रूप में होगी, यानी कि ऑटोमेटिक कॉलम सेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पेज बढ़ जाएंगे। मान लीजिए पेज नंबर 12 पर भी कॉलम मंगाने हैं आपको, तो यहाँ क्लिक करके 2 कॉलम डाल देंगे। इस पर 2 कॉलम आ चुके हैं। अब फाइल मंगाएंगे तो देखिए अपने आप कॉलम में इसमें बढ़ गया, इसमें बढ़ गया, इसमें ही बढ़ गया। तो सेमी ऑटो फ्लो और मैनुअल 3 प्रकार के ऑटो फ्लो आपके होते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटो फ्लो, पेपर में कई बार आता है, तो आपको तीनों चीज़ लिखना पड़ेंगी। ऑटो फ्लो मतलब हो गया जब भी किसी फाइल को हम टेक्स्ट फाइल को पेज मेकर में पेज पे इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास 3 तकनीक होती हैं, जिसमें से एक होती है मैनुअली, जिसमें फाइल को जब हम प्लेस कमांड से इंपोर्ट करते हैं, फाइल मेनू में जाकर के प्लेस कमांड से इंपोर्ट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट में, आप पूरी स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि फाइल पे जाते हैं, प्लेस पे कमांड क्लिक करते हैं, एक बॉक्स आ जाता है जिसमें अपन फाइल को चुनते हैं, टेक्स्ट फाइल को, फिर अपन ओपन कर लेते हैं उस फाइल को, फिर माउस का आइकन आ जाता है, आइकन चेंज हो जाता है, तो हम उसे क्लिक करते हैं तो वो नीचे तक पूरी स्टोरी आ जाती है। और यदि वो स्टोरी पूरी पेज पर नहीं आ पाती है तो हम नीचे देख पाएंगे उसमें एक एरो बन के आता है, तो वहाँ से क्लिक करके हमको फिर से दूसरे पेज पे या दूसरे कॉलम में उसको सेट करना पड़ता है। और जब पेज कम पड़ जाते हैं तो हमें पेज भी जोड़ना पड़ते हैं, ये होता है मैनुअली में। सेमी ऑटो फ्लो में हम जब कोई फाइल मंगाते हैं तो उसके लिए शिफ्ट दबा लेते हैं, क्लिक करते समय फाइल मेनू पे जाएंगे और प्लेस कमांड से फाइल को इंपोर्ट करेंगे, टेक्स्ट फाइल को, और शिफ्ट की दबा लेते हैं। और शिफ्ट की दबाने के बाद उसका आइकन जो आता है वो डैश वाला आइकन जो आता है वो बन के आता है, जिसमें आपको क्लिक करने पर जो स्टोरी ब्लॉक होता है वो ऑटोमेटिक कॉलम में सेट हो जाता है, लेकिन पेज नहीं बढ़ते हैं, आपको पेज खुद से बढ़ाने पड़ते हैं। तीसरी और नंबर 3 आता है ऑटो फ्लो। ऑटो फ्लो एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से हम कोई फाइल इंपोर्ट करते हैं, टेक्स्ट फाइल को, तो इंपोर्ट करने के बाद जब भी हम क्लिक करेंगे तो एक क्लिक करने से ही पूरा स्टोरी ब्लॉक ऑटोमेटिकली कॉलम में सेट हो जाता है। और यदि टेक्स्ट ज़्यादा है, हमारे पेज मेकर की फाइल में पेजेस कम होते हैं, तो पेज भी ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो यह है आपका ऑटो फ्लो के बारे में। यहाँ तक अभी जो पेज में हम पेज नंबर कैसे डालते हैं वो सीखेंगे। तो आपके पेज नंबर 1 से लेकर देखिए 11 तक कोई पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो हम 1 पे वहाँ पर कैसे डालेंगे। तो इसके लिए आपको दिख रहा है कोने में नीचे LR मास्टर पेज, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद आपको टी पे क्लिक करके जहाँ पेज नंबर डालना है वहाँ पे बीच में, यहाँ पे भी वहाँ एक जगह चुन लीजिए। चुनने के बाद अपना फ़ॉन्ट का साइज़ कोई भी जो आपको अच्छा लगे, 18, 20, मैं थोड़ा बड़ा चुनता हूँ तब दिखाई देगा। और यहाँ पे आप Ctrl-Alt-P दबाएंगे, Ctrl-Alt-P, तो LM लिख के आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए और पेस्ट करके यहाँ ड्रैग करेंगे तो इस पर ये RM लिख के आ जाएगा। कॉपी मैंने इसलिए किया ताकि दोनों तरफ का साइज़ फ़ॉन्ट का एक बराबर रहे, वरना आप चाहो तो यहाँ पर भी चुन के Ctrl-Alt-P दबा सकते हैं और यहाँ पर भी चुन के Ctrl-Alt-P दबा सकते हैं। अब आप देखेंगे हर पेज पे 1 पेज देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, आ गया है। आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से कोई ब्रैकेट वगैरह लगा सकते हैं। देखिए ब्रैकेट में आ गया 3, 4, 5, 1,
10 11 है ना, तो ब्रैकेट में भी आ गए। पसंद नहीं आ रहे साइड में बीच में आपको, तो आप इसे ड्रैग करके ऐसे साइड में भी लगा सकते हैं, तो ये साइड में ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी उसको पेज नंबर वगैरह को अपने फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं मास्टर पेज के द्वारा। तुमको एक चीज़ बता दूंगा, मास्टर पेज का इस्तेमाल जो होता है मेन इसीलिए होता है कि हम मास्टर पेज पर जो भी लिखते हैं वो हर पेज पे ऑटोमेटिक आ जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा नाम है, जैसे हेडर फुटर होता है, वो जो हर पेज पे मंगाना है, तो हम उस हेडर फुटर को कॉपी करके या टाइप कर सकते हैं ये मास्टर पेज वगैरह पे, कहीं पर भी इसको हम सेट कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है हर पेज पर इसी स्थान पे दिखाई देगी। लेफ़्ट के लिए हो गया और ये राइट के लिए हो गया। आप देखेंगे हर पेज पे, देखिए जा गया हर पेज पे। तो कोई भी फोटो है, कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है, कुछ भी लगाना है, तो आप मास्टर पेज LR पे वो चीज़ लिख दीजिए, तो वो चीज़ वाटर मार्क वगैरह कुछ भी जो है लिखेंगे आप, तो वो टेक्स्ट, वो नंबर वगैरह वो हर पेज पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। लेकिन शॉर्टकट की LM और RM होती है पेज नंबर मंगाने के लिए। आप सोचेंगे 1 टाइप कर देंगे तो 1 नहीं आएगा, फिर 1 हर पेज पे आ जाएगा, केवल 1 आएगा, 1 2 3 नहीं आएंगे, है ना। तो LM RM मंगाने के लिए Ctrl Alt P यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए और हमें ऐसे ही पूछते रहिए, हम आपके काम में आते रहेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।